नमस्ते। आज हम भारत में लगने वाले सीमा शुल्क जी मतलब कस्टम्स ड्यूटी की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। जी हमारे पास सीमा शुल्क और जीएसटी का परिचय के अध्याय 16 से कुछ जानकारी है जो अलग-अलग तरह के शुल्कों पर फोकस करती है। हाँ तो हमारा मकसद है इसे आसान बनाना और समझना कि भाई आयात और निर्यात पर कौन-कौन से टैक्स लग सकते हैं और क्यों लगते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये सीमा शुल्क आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक टैक्स है। हाँ। जब कोई सामान भारत में आता है मतलब आयात होता है या यहाँ से बाहर जाता है यानी निर्यात होता है तो उस पर लगता है। अच्छा, और ये सब कस्टम्स एक्ट 1962 के दायरे में आता है। ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक। जी अब इसमें और क्या-क्या है? हाँ, तो सबसे पहला और सबसे आम जो है वो है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। बीसीडी, हाँ सुना। जी, ये कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 12 के तहत लगता है और मतलब लगभग हर आयातित सामान पर लगता ही है। हर सामान पर? लगभग हर सामान पर। इसकी एक स्टैंडर्ड रेट होती है जो कस्टम्स टैरिफ में दी होती है, अलग अलग सामान के लिए अलग। अच्छा, और इसके साथ ही एक और चीज लगती है आयात पर, वो है आईजीएसटी। आईजीएसटी। ये तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाला है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल वही, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये उसी रेट पर लगता है जिस रेट पर वो सामान भारत के अंदर बिकने पर लगता। अच्छा, मतलब सेम रेट। जी, सेम रेट। इसे आईजीएसटी एक्ट के तहत वसूलते हैं। तो बीसीडी और आईजीएसटी ये दो तो हो गए सबसे कॉमन। ज्यादातर आयातकों को इनसे डील करना ही पड़ता है। दिलचस्प। मतलब किसी भी इंपोर्टेड आइटम पर ये दो तो लगेंगे ही, बीसीडी और आईजीएसटी। लेकिन मुझे लगता है बात यहीं खत्म नहीं होती होगी, शायद और भी कुछ होता है। हाँ बिल्कुल, कहानी में और भी चीजें हैं। यहीं से थोड़ा और पेचीदा होता है मामला। जैसे? जैसे एक है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, एसडब्ल्यूएस। सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये क्या है? ये बीसीडी के ऊपर लगता है, लगभग 10% की दर से। बीसीडी पर 10%? हाँ, बीसीडी अमाउंट पर 10%। और इसका मकसद जैसा नाम से जाहिर है, सरकार की जो सामाजिक कल्याण योजनाएं हैं उनके लिए फंड जुटाना है। अच्छा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ बीसीडी पर लगता है, आईजीएसटी पर नहीं। ओ, तो ये आईजीएसटी पर नहीं लगता, सिर्फ बीसीडी पर। ठीक है, समझ गई। हाँ, तो ये एक तरह का टैक्स पर टैक्स हो गया। सही है। तो बीसीडी, आईजीएसटी रेवेन्यू के लिए, एसडब्ल्यूएस सोशल वेलफेयर के लिए। लेकिन मैंने सुना है कुछ ड्यूटीज ऐसी भी हैं जो शायद घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए लगाई जाती हैं, कुछ प्रोटेक्शन जैसा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। उन्हें हम सुरक्षात्मक शुल्क कह सकते हैं। सुरक्षात्मक शुल्क। जी, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग। डंपिंग मतलब? डंपिंग का मतलब होता है जब कोई विदेशी कंपनी अपना माल भारत में बहुत ही सस्ते दाम पर बेचती है। कितना सस्ता? मतलब असामान्य रूप से सस्ता, या तो उनकी लागत से भी कम, या जिस दाम पर वो अपने देश में बेच रहे हैं उससे काफी कम। अच्छा। और अगर इस वजह से हमारे यहाँ के मतलब भारतीय निर्माताओं को नुकसान पहुंचता है तो सरकार एक्शन लेती है। हाँ, तो सरकार इस सस्ते आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है ताकि घरेलू उद्योग को इस गलत कंपटीशन से बचाया जा सके। लेकिन ये तय कैसे होता है कि डंपिंग हो रही है या नुकसान हो रहा है? कोई भी कह दे तो ड्यूटी लग जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी पूरी एक प्रक्रिया है। डीजीटीआर है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। अच्छा, डीजीटीआर। हाँ, वो जांच करते हैं, देखते हैं कि क्या वाकई डंपिंग हुई है, क्या घरेलू उद्योग को वाकई नुकसान हुआ है और क्या दोनों में कोई लिंक है। सब साबित होने पर ही ड्यूटी लगती है। अच्छा, तो पूरी जांच पड़ताल होती है। ठीक है। और इसी तरह के और भी शुल्क हैं? हाँ, इसी लाइन पर और भी हैं, जैसे सेफगार्ड ड्यूटी है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी है। सेफगार्ड ड्यूटी। सेफगार्ड ड्यूटी तब लगती है जब किसी चीज का आयात अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एकदम से, अच्छा। और उससे घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान का खतरा पैदा हो जाए। ये ज्यादातर टेम्परेरी होती हैं, कुछ समय के लिए। मतलब अचानक आई बाढ़ को रोकने जैसा। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और प्रोटेक्टिव ड्यूटी वो टैरिफ कमीशन की सिफारिश पर लगती है, कुछ खास हालात में किसी उद्योग को बचाने के लिए। ठीक है। और एक काउंटरवेलिंग ड्यूटी भी होती थी शायद, सीवीडी। हाँ, होती थी। वो विदेशी सरकारें जो अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी देती है ना, हाँ। उस सब्सिडी के असर को बराबर करने के लिए लगती थी। लेकिन अब कई मामलों में ये काम आईजीएसटी ही कर देता है, क्योंकि वो पूरी वैल्यू पर लगता है। अच्छा, तो सीवीडी अब उतनी कॉमन नहीं रही। जी, अब आईजीएसटी ने काफी हद तक उसकी जगह ले ली है। ठीक है। तो ये तो हो गई सारी आयात की बात।
BCD, IGST, SWS, एंटी डंपिंग, सेफगार्ड, काफी कुछ है। जी, लेकिन क्या भारत से बाहर जाने वाले सामान पर भी कोई टैक्स लगता है? मतलब निर्यात पर? ये तो कम सुनने में आता है। हाँ, ये काफी कम होता है, लेकिन हाँ, एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी निर्यात शुल्क भी एक चीज है। अच्छा, किन चीजों पर लगती है ये? ये बस कुछ गिनी चुनी चीजों पर ही लगती हैं, जैसे हमारे नोट्स में लौह अयस्क, आयरन ओर का उदाहरण है। आयरन ओर पर? क्यों? इसके मकसद आमतौर पर दो हो सकते हैं। एक तो देश के जो जरूरी संसाधन हैं, उन्हें देश से बाहर जाने से रोकना, मतलब यहीं इस्तेमाल हो वो। अच्छा, संरक्षण के लिए। हाँ, या फिर दूसरा मकसद हो सकता है महंगाई कंट्रोल करना। अगर किसी चीज की कीमत देश में बहुत बढ़ रही है, तो उसका एक्सपोर्ट महंगा कर दो ताकि वो बाहर कम जाए और घरेलू बाजार में उपलब्ध रहे। समझ गई। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत रेयर है और खास मकसदों से लगती है। बिल्कुल। तो चलिए अब इन सबको समेटते हैं। संक्षेप में कहें तो आयात पर मुख्य रूप से लगते हैं BCD और IGST। ये लगभग सब पर हैं। हाँ, ये बेस है। फिर BCD पर लगता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। जी, 10%। और फिर कुछ स्पेशल केस में घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के लिए एंटी डंपिंग, सेफगार्ड जैसी ड्यूटीज लग सकती हैं। सही है। और निर्यात पर ड्यूटी तो बहुत ही कम लगती है, वो भी संसाधन बचाने या महंगाई रोकने जैसे कारणों से। एकदम सही सारांश। तो ये सब जानकर हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इतने तरह के शुल्क क्यों हैं? ये दिखाता है कि सरकारें कैसे एक संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। संतुलन किस चीज में? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने, देश के लिए रेवेन्यू कमाने और अपने घरेलू उद्योगों और आर्थिक हितों को बचाने के बीच। ये सब एक साथ साधना पड़ता है। हाँ, ये तो है। मतलब ट्रेड भी चलता रहे, पैसा भी आए और अपने लोग भी सुरक्षित रहें। बिल्कुल, ये वाकई एक जटिल चुनौती है। सचमुच।